दिसंबर 2019 की ठंडी रातों में वुहान शहर में कुछ अजीब शुरू हुआ। लोगों को साधारण जुकाम जैसा महसूस हुआ, लेकिन यह कोई आम मौसमी वायरस नहीं था। यह वायरस, जिसे बाद में SARS-CoV-2 कहा गया, हौले हौले उस शहर की गलियों से बाहर फैलने लगा। ऐसा वायरस जो शुरुआत में अनदेखा था, लेकिन उसकी बढ़ती शक्ति ने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी। यह वायरस खांसने और छींकने जैसी सामान्य हरकतों की मदद से एक व्यक्ति से दूसरे तक पहुंचता था, श्वसन बूंदों, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के माध्यम से। जैसे जैसे संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ी, वायरस ने अपने गहरे पंजे फैलाए। इसके लक्षण बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ बहुत आम लगते थे, लेकिन गंभीर मामलों में यह निमोनिया, मल्टी ऑर्गन फेलियर और कुछ हद तक मृत्यु तक ले जा सकता था, खासकर उन लोगों में जो पहले से कमजोर थे, जैसे बुजुर्ग या जिनकी पहले से कोई बीमारी थी। मार्च 2020 तक विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इस खतरनाक बीमारी को एक वैश्विक महामारी घोषित कर दिया। इसके बाद कई देशों ने लॉकडाउन जैसी कड़े कदम उठाए। पूरे शहरों को बंद कर दिया गया। लोगों को घरों में रहने का निर्देश मिला। स्कूल, बाजार, कॉलेज बंद हो गए और रोजमर्रा की जिंदगी एकदम रुक सी गई। लॉकडाउन का मतलब सिर्फ घर में बंद रहना नहीं था, यह एक लड़ाई था। करोड़ों लोगों ने अपने रोजगार खो दिए, अर्थव्यवस्था सूंघने लगी, कारोबार ठहर गए, सप्लाई चेन टूट गई। यह सिर्फ आर्थिक संकट नहीं था, यह मानवता की परीक्षा था। यह सोचने का वक्त था कि हम कितने लचीले हैं, कितनी सहनशीलता रखते हैं और हम एक दूसरे के लिए कितनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं। इसी बीच डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्यकर्मी सबसे आगे थे। उन्होंने दिन रात काम किया, अपने जीवन का खतरा झेला और कई बार अकेले खड़े होकर दूसरों को बचाया। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ इलाज की नहीं थी, उन्होंने उम्मीद की एक लौ जलाई रखी, यह दिखाते हुए कि मानवता की पहचान सिर्फ बचने में नहीं बल्कि साथ देने में भी है। वहीं वैज्ञानिक और सरकारें पीछे नहीं थीं। उन्होंने रिकॉर्ड समय में वैक्सीन विकसित की। दुनिया ने पहले कभी इतनी तेजी से टीके बनाए और बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाए। यह सिर्फ एक दवा नहीं थी, यह आशा का प्रतीक बन गई। यह दिखाने के लिए कि जब जिंदगी खतरे में हो तो विज्ञान और सहयोग की शक्ति मिलकर किस तरह हमें बचा सकती है। महामारी ने हमें स्वास्थ्य का महत्व फिर से याद दिलाया। मास्क पहनना, हाथ धोना, सामाजिक दूरी रखना, ये सिर्फ नियम नहीं रह गए थे, बल्कि हमारी जिम्मेदारी बन गई। ये आदतें हमारी नई जिंदगी का हिस्सा बन गईं। लेकिन यह कहानी केवल भय की नहीं थी, यह लचीलापन, सहयोग और विज्ञान की शक्ति की कहानी थी। कठिनाइयों के बीच हमने यह सीखा कि हम अकेले नहीं हैं। हमने यह महसूस किया कि हमारी जिंदगी सिर्फ हमारी नहीं, यह एक साझा कहानी है जिसमें हमारी सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। और सबसे बड़ी बात, महामारी ने हमें यह याद दिलाया कि मानवता की सबसे बड़ी ताकत हमारी आशा है, हमारी एकता है और हमारी क्षमता है चुनौतियों का सामना करने की, आगे बढ़ने की और बेहतर भविष्य बनाने की। महामारी का पहला झटका थमने लगा, लेकिन इसका असर लोगों की जिंदगी से अचानक गायब नहीं हुआ। दुनिया को बाहर से सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। लाखों लोगों की नौकरियां चली गई थीं। कई फैक्ट्रियां, दुकानें, छोटे कारोबार हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। जो लोग रोज कमाकर रोज खाने वाले थे, वे सबसे ज्यादा टूटे। उन्हें सिर्फ भूख का डर नहीं था, बल्कि भविष्य पर छाया एक साया भी था। कई परिवारों ने अपने अपनों को खोया। जो घर पहले हंसी से भरे रहते थे, वहां कुछ कुर्सियां अचानक हमेशा के लिए खाली हो गईं। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि जिंदगी को वापस कैसे उसी पटरी पर लाया जाए। बच्चों की पढ़ाई, एक पूरी पीढ़ी पर असर सबसे अधिक प्रभावित हुआ बच्चों का बचपन। स्कूल बंद हो गए, क्लासरूम खाली हो गए, खेल के मैदान सूने पड़ गए। ऑनलाइन पढ़ाई एक समाधान था, लेकिन हर बच्चा इस सुविधा तक नहीं पहुंच पाया। कई बच्चों के पास मोबाइल तक नहीं था, कुछ के घरों में इंटरनेट नहीं था, कहीं एक फोन को 3 से 4 बच्चे मिलकर इस्तेमाल कर रहे थे। कई बच्चों के माता पिता बेरोजगार हो गए, जिससे पढ़ाई पहले जैसी प्राथमिकता न रही। नतीजा यह हुआ कि करोड़ों बच्चे पढ़ाई में पिछड़ गए। कई रिपोर्टों में इसे लर्निंग लॉस कहा गया, लेकिन असल में यह सिर्फ पढ़ाई का नुकसान नहीं था, यह बचपन का नुकसान था।
ऑनलाइन क्लास में बैठा बच्चा पढ़ तो रहा था, लेकिन वह अकेला था। ना दोस्त थे, ना खेल, ना वो स्कूल वाली मासूम हलचल। कुछ जगहों पर बच्चों की बोर्ड परीक्षाएं टाली गईं, कहीं कैंसल हो गईं, कहीं इंटरनल मार्क्स से रिजल्ट दे दिया गया। लेकिन इससे एक नया डर जन्मा, क्या हम वाकई अगले क्लास की पढ़ाई के लायक हैं? बहुत से बच्चे मानसिक रूप से टूट गए। बहुत से इस नए सिस्टम को समझ ही नहीं पाए, और बहुत से वो थे जिनके लिए स्कूल सिर्फ पढ़ाई नहीं था, वह मनोरंजन, दोस्ती और अपने सपनों की शुरुआत का स्थान था। मानसिक स्वास्थ्य एक छिपी महामारी ने शरीर से ज्यादा दिमाग को झकझोरा। लोग अवसाद, डिप्रेशन, चिंता, एंजाइटी, अकेलापन, इन सभी से लड़ने लगे। बुजुर्ग अकेले पड़ गए, बच्चे चुप हो गए, युवाओं के सपने रुक गए, परिवार में तनाव बढ़ गया। हर कोई मुस्कुरा तो रहा था, लेकिन भीतर थक चुका था। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि मानसिक स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है। सामाजिक बदलाव, रिश्तों की परीक्षा। महामारी ने यह भी दिखाया कौन सच्चे रिश्ते थे, कौन मुश्किल में साथ रहा, कौन दूर चला गया। परिवारों ने एक दूसरे को नए तरीके से समझा। कई लोगों ने जीवन में पहली बार अपने माता पिता, बच्चों और रिश्तों की अहमियत को महसूस किया। आर्थिक बदलाव, फिर से खड़ा होने की कोशिश, धीरे धीरे दुनिया खुलने लगी। लेकिन हर कोई वहीं नहीं लौट पाया जहां से वो रुका था। कुछ लोगों के करियर बदल गए, कई लोगों ने छोटे काम शुरू किए, कई लोगों को नया रास्ता ढूंढना पड़ा, कई उद्यम फिर कभी नहीं उठ पाए। सरकारों ने